आज का दिन बड़ा ही फास्ट शुरू हुआ एक बार फिर से। वैसे तो मैंने सारी आइसिंग केक की क्रम कोटिंग सब कुछ रात को ही करके रख दिया था। जब सुबह उठी तो पता चला कि एक स्टूडेंट और एक हेल्पर आज छुट्टी पर हैं। तो जो सारा फाउंडेन का काम मैंने छोड़ा हुआ था कि ये हम मॉर्निंग में कर लेंगे, मतलब हम मिल के कर लेंगे, तो वो फिर आ गया था हम 3 बंदों पे, यानी कि एक मैं, एक मेरी हेल्पर और एक स्टूडेंट। तो फिर हमने ये है कि मैंने कहा कि मैं जल्दी जल्दी केक की आइसिंग करती हूँ, आप लोग टॉपर्स बनाना स्टार्ट करो। तो ये था कि पहले जो है वो 2 केक्स जाने थे क्रीम वाले, तो मैंने कहा कि चलो इसको फटाफट करते। वैसे तो मेरा दिल था कि मैं शौक़ी मारते हुए फ्रिज में जो है ना वो सारे केक्स की एक साथ से वीडियो बनाऊँ, जैसे अभी लास्ट बनाई थी, पर वो तभी सिर्फ मुमकिन हो सकता है जब काम टाइमली ख़त्म हो जाए। अच्छा, फ़्रिज का आप लोग बहुत ज़्यादा पूछें तो फ्रिज का मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये फ्रिज मैंने जो चिलर मैंने लिया था, आप लोग बहुत ज़्यादा इसका पूछें तो उसका मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मुझे वर्थ बाइंग बिल्कुल भी नहीं लगा। इसके 2-3 रीज़न हैं। एक रीज़न तो ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। दूसरा ये कि अगर तो आपके डेली 8 से 10 ऑर्डर्स हैं तो फिर चले ठीक है, आप इसको फॉर द टाइम बिंग मतलब 6 से 7 घंटे के लिए ऑन कर सकते हैं। पर अगर आप कहें कि इसको फुल डे हम लोग ऑन रखें तो पहला पॉइंट तो ये है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि फिर ये सिर्फ चिलर है, ये सिर्फ ठंडा करता है, इसमें फ्रीज़र नहीं है। तो फिर मुझे इसकी कुछ इतनी कोई ख़ास समझ नहीं आई थी। एक तो बिजली भी ज़्यादा ले रहा था, प्लस ये कि मैंने इसको लिया था और मैंने अपना जो मेरा केक वाला फ्रिज है वो मैंने नॉर्मल घर के यूज़ के लिए रख लिया था। फिर जो मेरे पास छोटा फ्रिज था वो मुझे काम के लिए छोटा पड़ रहा था, क्योंकि क्रीम होती है, केक्स बना के रखने होते हैं, ये इतना ज़्यादा ठंडा नहीं करता उस तरह से। तो फिर मैंने दोबारा से डॉलन्स का एक फ़्रिज लिया है, आपको मेरी वीडियोस में नज़र आ रहा होगा, और इस फ्रिज को भी मैंने रखा हुआ है। तो कभी कभी जब ऑर्डर्स ज़्यादा होते हैं तो मैं ये ऑन कर लेती हूँ। अभी मैंने इसको सेल नहीं किया, ना ही मेरा इसको सेल करने का इरादा है कि गर्मियों में भी इसके इस्तेमाल या ज़रूरत पड़े हमें, क्योंकि जब ऑर्डर वर्क ज़्यादा होता है तो केक को थोड़ी देर के लिए भी फ्रिज से बाहर गर्मियों में नहीं छोड़ सकते। बाकी प्राइस का भी आप लोगों को बता दूं कि ये तकरीबन मैंने 1.5 लाख रुपए का लिया था और कंपनी से ही लिया था, न्यू लिया था। और अभी जो मैंने डॉलर्स का फ्रिज लिया है वो भी 1.5 लाख का ही लिया है, और वो ये है कि वो फ्रिज है, चिलर नहीं है। ठीक है, तो पहले फिर ये हमने 2 केक बना लिए थे, और मतलब इनको मैंने फटाफट 2 बजे तक हमने इनको रेडी कर लिया था, जो क्रीम केक थे, और साथ साथ मैं दूसरे केक्स को भी कर रही थी। इन सब का जो पिकअप था ना वो तकरीबन था 3 बजे, तो 3 बजे इन दोनों का पिकअप था। फिर मैंने मैसेज किया कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तो उनको मैंने कहा कि आप 4 साढ़े 4 तक पिकअप कर लें 2 केक को, और एक केक का पिकअप 4:30 बजे था, उनको भी मैंने मैसेज किया। मैंने कहा आप भी अगर थोड़ा सा लेट करें। तो एक चीज़ से मैं रिलैक्स थी कि पिकअप थे, तीनों डिलीवरी करवानी होती है, तो एक तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हेक्टिक भी हो जाता है, और टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है राइड्स करवाने में। क्योंकि जो 2 केक मैंने डिलीवर करवाए उनको तकरीबन करवाने में मुझे 35 से 40 मिनट्स लगे, सिर्फ राइड्स बुक करने में, सब इन्फॉर्मेशन डालने में, ये सारा काम करने में, क्योंकि 2 बजे में वो बना के कंप्लीट थी। लेकिन दोनों केक यहाँ से मेरे पास से रवाना हुए 2:40 पे, और उसके बाद भी जब तक केक डिलीवर नहीं हो जाते तो वो आपका बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है। इसलिए अभी मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर तो हो सके तो प्लीज़ आप लोग पिकअप करें, अदरवाइज़ अपनी राइड्स एटलीस्ट खुद बुक करें, ताकि एक एंड से तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कम हो। बाकी ऑनलाइन बेसिक, एडवांस और कुकीज़ वाली, ब्राउनीज़ वाली, उसमें मैंने आलमंड केक और टी केक की भी ऐड की है क्लास। तो वो जो है वो आप लोगों को मैंने अनाउंस कर दिया। आप लोग गिवन नंबर पे ही, जो कि उसके पम्फलेट पे है, उसी पे ही कांटेक्ट करें, वहीं पर ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑनलाइन की। हैंड ऑन क्लास के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर पे रब्ता कर सकते हैं, और उसके लिए लिमिटेड स्लॉट ही अवेलेबल होते हैं। बाकी एक और चीज़, आप लोग बिल्कुल माइंड ना कीजिएगा, पर वॉइस मैसेजेस आप लोग अगर ना करें तो बहुत अच्छा होगा। आप टेक्स्ट में जो भी है इन्फॉर्मेशन आप लिखें और भेजें, ताकि मैं जल्दी से टेक्स्ट मैसेज रीड करके आप लोगों को रिप्लाई कर सकूं। क्योंकि वॉइस मैसेज 2-2, 3-3 मिनट के आप लोग कर तो देते हैं, फिर मेरे पास मतलब थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है सुनना, क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे नोट होते हैं, टाइम भी थोड़ा शॉर्ट होता है, और मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, आप लोगों की सोच है जिनको रिप्लाई करना होता है। तो इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट ही आप लोग करें, ताकि जल्दी सुनकर जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। वॉइस मैसेजेस को रिप्लाई करना मेरे लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है। ठीक है, तो बाकी जो ये सारे केक्स से, अच्छा इसमें ना ये जो था कंस्ट्रक्शन थीम वाला केक था ना, इसके कलर्स इतने प्यारे थे। अच्छा, अभी इनमें से जो 3 केक हैं वो हैं वाइट चॉकलेट गनाश के साथ, और एक जो था वो बटर क्रीम के साथ था, जो कि यूनिकॉर्न वाला था। वो आगे आपको पता चलेगा यूनिकॉर्न वाला कौन था। बाकी ये दोनों ऑर्डर एक ही बंदे के थे, टिकटॉक से आए थे। तो ये इन्होंने कहा था एक वाइट चॉकलेट में कर दें और एक यूनिकॉर्न में कर दें, और बाकी जो कंस्ट्रक्शन वाला था वो भी वाइट चॉकलेट के साथ था। इतने ब्राइट कलर उसमें आए, इतने प्यारे लग रहे थे, और जो दूसरा था वो भी वाइट चॉकलेट में ही था। तो ये मैं अपने लिहाज से देख लेती हूँ कि
जो ग्रीन केक था, लाइट ग्रीन सा कलर था, वो जाना था I8। तो मैंने देखा कि डिस्टेंस ज़्यादा है तो बटर क्रीम में थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो मैंने वाइट चॉकलेट में इसको कर लिया। और जो दूसरा केक था वो कलर्स की वजह से मैंने उसको वाइट चॉकलेट में किया। वाइट चॉकलेट बहुत ही जल्दी जो है वो कलर, शार्प कलर्स पिक कर लेती है। और जो एक कस्टमर ने तो खुद ही कहा था, उनके 2 केक थे, तो उन्होंने कहा था कि एक बटर क्रीम में कर दें और एक जो है वो उसमें वाइट चॉकलेट में कर दें। तो यहाँ पर फिर जो मेरी हेल्पर और स्टूडेंट दोनों मुझे कुछ कुछ टॉपर्स बना कर दी जा रही थी और मैं उनको एडजस्ट करती जा रही थी केक्स के ऊपर। जो टेडी बेयर्स थे और यूनिकॉर्न था वो मैंने खुद बनाया था, और जो बैलून्स थे और रेनबो के उन्होंने मुझे मतलब फॉन्डेंट सेट करके दी थी, वो फिर बाकी जो स्टार, क्लाउड्स वगैरह ये सब चीज़ें तो वो बना लेती हैं। तो इस तरह ये होता है कि फिर मिलजुल कर हो जाता है ये क्लाउड्स वगैरह। और इसमें से टेडी बेयर्स जो थे वो मैंने खुद बनाए थे, बिकॉज़ वो अभी नहीं बना सकती। बस ये वाला रह गया था कप केक्स वाला, ये मैंने लास्ट में डिलीवर करवाया था 8:30 पे।